विशेष बात अच्छा ठीक। क्या बताना है? तो इस जगह पर क्यों मतलब आदमी जुटता है, क्या इसका हिस्ट्रिकल मतलब एरिया है? अच्छा, ये आदिवासी अपने समाज के दुश्मनों को परख लेगी, जांच लेगी। और जो बाबा साहब कहते थे तुमको मैंने वोट की शक्ति सिर्फ गुलामी करने के लिए, दासों या धांगर बनने के लिए नहीं, आपको मैंने ये मालिक बनने के लिए। लेकिन हमारा मालिकाना ये जमीन छीना जा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे बीच में तक नहीं होला तो हम तो उतना की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मूर्तियाँ रखी है तो फिर कैसे पूजा है? मूर्ति तो नहीं बैठा है तो अब जागरूक होते हैं पाछे पाछे, तो अब पहले से करबे नहीं कर ले तो मूर्ति हुआ आगे मैदान में। एक बार नाम बोल दीजिए आपका। सावित्री देवी। गांव कहाँ होगा? सिरांगो। सिरांगो से आए हैं यहाँ पर। जैसे कि इनका मानना है यहाँ पर महाराजा मदरा मुंडा और बिरसा मुंडा का पूजा होता है। हालांकि हम इस चीज को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्या कि आदिवासी और जनजातियों में बुरु का भी पूजा होता है, बुरु बोंगा भी होता है। और यहाँ पर जो महिला यहाँ पर बोंगा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ देवता की पूजा कर रहे हैं। खैर, तो अपना अपना आस्था और विश्वास का बात है। अगर यहाँ आके महाराजा मदरा मुंडा को याद कर ले या फिर बिरसा मुंडा को याद कर ले, दोनों में कोई बुराई नहीं है। हम लेके चलते हैं ऊपर की ओर, उधर जहाँ पर बहुत कोई उधर से आ रहे हैं। इन लोग से पूछते हैं। मैडम थोड़ा सा रुकिएगा। इस जगह का क्या नाम हुआ? हमने जगह का मुड़र पहाड़। मुड़र पहाड़। हाँ। और सुतियम्बेगढ़ नीचे गाँव हुआ? सुतियम्बेगढ़। हाँ। अच्छा, मुड़र पहाड़ इसी को बोला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे लेके चलते हैं। मैडम, इस जगह पर काफी संख्या में लोग जमे हुए हैं, तो इस जगह का ऐतिहासिक महत्व कुछ बता पाइएगा? नहीं पता है? आपको पता है? इस जगह पर आज इतने लोग जुटे हैं, मतलब इस जगह भी कोई ऐतिहासिक जगह रहा होगा? ऐतिहासिक जगह है। इसका क्या विशेष बात है? विशेष बात अच्छा ठीक। क्या बताना है? तो इस जगह पर क्यों मतलब आदमी जुटता है, क्या इसका हिस्ट्रिकल मतलब एरिया है? अच्छा, ये ऐतिहासिक बात क्या बताना? चलिए से बोलिए। नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। चलिए, मैडम को पता नहीं है, आगे लेके चलते हैं। तो आज हम इसी मुड़र पहाड़ के शिखर पर चढ़ रहे हैं, जहाँ कुछ महिलाएं यहाँ पर पारंपरिक पोशाक में उतर रहे हैं और आगे कुछ भाई लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो हम लेके चलते हैं उधर ऊपर साइड की ओर। और हमको मिल गए हैं बाहर लेंदा भाई। जोहार 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 सबको जोहार। रुके भाई, रुके रुके बाहर लेंदा जी से मिले हैं, तो इस जगह का ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानेंगे। दादा, थोड़ा सा बताइए कि इस जगह का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्व रहा है? देखिए, सुतियम्बेगढ़ के अंतिम पहाड़ राजा कहा जाता है। जो सुतिया, जो गढ़ एक प्रकार संधि विच्छेद अगर कहना चाहेंगे तो सुतिया के वंशज और जो मदरा मुंडा जो अंतिम राजा इस छोटानागपुर क्षेत्र के, और इस जगह में उनका कहीं ना कहीं कोई यादगार अवशेष कुछ उनके छोड़ के गए हैं धरोहर। यदि आज हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खतरे पर है। चाहे हमारी कला कहे, चाहे संस्कृति कहे, चाहे भाषा कहे, दोहरा वार हो रहा है। पूरा छोटानागपुर क्षेत्र में एक प्रकार से ध्रुवीकरण हो चुका है। हमारा खुदकटी क्षेत्र, चाहे पहनाए, चाहे पुजारी जमीन, चाहे जितने भी यहाँ पर हमारे जमीन रही है, व्यवस्था का जमीन, कहीं ना कहीं उस पर एक प्रकार से ध्रुवीकरण करके, उसे हस्तक्षेप करके एक प्रकार से उसे मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी के लिए आज पूरा झारखंड से हमारे 3200 जनजाति, हमारे मदरा मुंडा महाराजा मदरा मुंडा के वंशज आज यहाँ पर है, आए हुए हैं। और आने वाला समय में पूरा देश दुनिया तक ये मैसेज को हम लोग लेके जाएंगे। और खूंटी के हमारे बहुत सारे भाई बंधु ले गए हैं, जैसे जॉनसन भाई, पटेल भाई, डिक्की भाई, और हम सबों ने इस जगह में आकर आज एक सुकून और एक आशीष एक प्रकार से हमारे मदरा मुंडा के छत्र छाया का अनुभव किया है कि वाकई में इन गुफाओं में, इन जंगलों में वाकई में रूढ़िवादी प्रथा कहा जाता है कि जंगलों में, वादियों में, पहाड़ों में बस्ती है, कोई बनावट नहीं है, पूरी तरह से प्रकृति के सौंदर्य में रहा करते थे। हमारे झारखंड में 28 विधायक, अगर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 30 विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी आदिवासी। और जो 28
विधायक बोले ये भी सभी आदिवासी, और 5 संसद भी आदिवासी, और राष्ट्रपति भी आदिवासी। सब कुछ आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासियों के भूमि स्तर से छीना जा रहा है और धार्मिक आस्था पर बार बार कुठाराघात किया जा रहा है। इसके विषय में आप राष्ट्रपति और झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिएगा? देखिए, अगर वाकई में वो लोग दिल से, जुनून से अगर अपनी संस्कृति के लिए खड़े होंगे, जिस प्रकार हमारे प्रमुख प्रथम नागरिक कहा जाता है, राष्ट्रपति होती है द्रौपदी मुर्मू, अगर अपने आदिवासी कौम के लिए अगर आरक्षित सीट से वो लोग चुनाव तो जीत के जाते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम और जो राष्ट्रपति है, तो कहीं ना कहीं उनके जिम्मेदारी से वो दूर भागते हैं। अगर जिस दिन वो 5% भी, तनिक भी उनके जिम्मेदारी को अगर निभाना चाहे तो कहीं भी जो कुठाराघात आप शब्द लाए, कभी ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आज आधे से ज्यादा आदिवासी सीट के बदौलत ही प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, सीएम बनते हैं। जिस दिन आदिवासी अपने समाज के दुश्मनों को परख लेगी, जांच लेगी, और जो बाबा साहब कहते थे तुमको मैंने वोट की शक्ति सिर्फ गुलामी करने के लिए, दासों या धांगर बनने के लिए नहीं, आपको मैंने ये मालिक बनने के लिए, लेकिन हमारा मालिकाना ये जमीन छीना जा रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमजोरी है, हमारे समाज में रंगवा सियार के नाई एक प्रकार से कहीं ना कहीं दोष है हमारे समाज में, जिन्हें आपको भरोसा तो दिलाते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन जिस प्रकार मोर पंख लगा के कहता है, कौवा कहता है कि हम मोर हैं, उसी प्रकार हमारे बीच में घूमते हैं और चंद कुछ पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं और अपने जमीर से सौदा करते हैं, अपने समाज का जिम्मेदारी को सौदा करते हैं। तो जिस दिन अपनी जिम्मेदारी को 5% भी यदि हमारे एमएलए, एमपी, सांसद, राष्ट्रपति समझ जाए, तो अपने बच्चे, अपने वंश के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए एक छाया छत का काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझ के जो हमारे जमीन लूटा जा रहा है, संस्कृति धर्म का जमीन, जिस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे ध्रुवीकरण हो चुका है, आज हमारे संस्कृति रूढ़िवादी प्रथा पे खतरा किस लिए मंडराया जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे गांव में, हमारे घर में, हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं, रंगवा सियार बनने का काम करते हैं और दोहरे चरित्र को हम नहीं पहचान पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे कुरीतियां हैं जो कुछ पैसे के लिए, कुछ हड़िया दारू के लिए अपनी जिम्मेदारी को हम सौदा कर देते हैं। अपने मेरा फिर एक सवाल रहेगा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये हुआ, आज तक जितने भी अगर पूरा नेशनल लेवल पर देखा जाए तो 47 यानी कि 47 संसद प्रत्येक 5 साल पर सदन में घुसते हैं, और झारखंड जैसे राज्य में 28 विधायक घुसते हैं, यानी कि ये अभी तक जितने भी सांसद और विधायक बने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जाति प्रमाण पत्र का टैग लगाए। यानी कि जो भी जाति प्रमाण पत्र जारी होता है वो एक समाज के सामाजिक के नियम के आधार पर जारी होता है, न कि किसी व्यक्ति के आधार पर होता है। लेकिन जो भी विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो जाके आगे जाके पार्टी का व्यक्तिगत एक ईमानदार सिपाही बनता है। आज अगर हमारा आदिवासी भूमि या तो फिर आदिवासी अधिकारों पर इस तरह से संशोधन किया जा रहा है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जितने भी सांसद बने, विधायक बने, यही दोषी हैं, है ना? हाँ, वही चीज है। अगर जिस दिन चाहेगा कि आदिवासियत को आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए तो पार्टी का आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगा। यदि आदिवासी का आइडियोलॉजी से अगर चला जाए तो हमको लगता है कोई भी पार्टी टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो लोग आदिवासी का आइडियोलॉजी जो संस्कृति है उसे ध्यान नहीं देते हैं। हमारी ताकत ही आदिवासी शब्द में है, लेकिन आदिवासी शब्द को इन लोग गुमराह करके कहीं जनजाति, वनवासी और विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, क्योंकि आदिवासी शब्द में ही इतनी शक्ति है, उसे कोई फॉलो नहीं करना चाहते, चाहे संसद हो चाहे विधायक हो। हमारे आधे से ज्यादा विधायक संसद सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं एक प्रकार से, और बस खाली मैट्रिक, इंटर, 8वीं पास करके विधायक सांसद बना देते हैं। कौन बनाता है? जनता बनाता है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार नेता अगर ये है जुमलाबाज है, तब जनता भी उतना ही हकदार है। गलतियां तो दोनों तरफ से होती है, तब जाके हमारे संस्कृति, माटी बेटी पे खतरा होती है। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को, जिस प्रकार हमारे पूर्वज लोग कभी सौदा नहीं किया, अपनी जमीर की, अपनी माटी की, अपनी बेटी की कभी समझौता नहीं करना चाहा, जिसके बदौलत आज ये अवस्थित है, बचा हुआ है, ये संस्कृति पहाड़ बची हुई है। अगर हमारे मदरा मुंडा सौदा कर लेते, हमारे पूर्वज सुतिया जो पूर्वज थे वो अगर सौदा कर लेते, तो इस सुत्यांबे गढ़ के नाम से आज इसे बचा नहीं पाते।
तो आज हमारे पूर्वज के नक्शे कदम पर नहीं चलना हमारे लिए खतरे की घंटी है। और जिस प्रकार आदिवासी सब धूमिल करके जनजाति कहा जाता है, उसी प्रकार हमारी आइडियोलॉजी को धूमिल करके हमारी संस्कृति भाषा पे हर सरकार, कोई हो, केंद्र हो, राज्य सरकार, जब तक हमारी आइडियोलॉजी हमारी पावर को धूमिल नहीं करेगी, आदिवासियत को अपना शासन हमें नहीं थोप सकती है। तो हमें बचना कैसे है, हमारे विधायक को होश होना चाहिए। हमें कैसे बचाना है, हमारे संसद को होश आना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति को होश आना चाहिए, और उससे बढ़कर जनतंत्र को, जो पावर, वोट की पावर, उसको होश आना चाहिए। तो हम तो मदहोश हो चुके हैं।